स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में एस शाहिद अंसारी में। आइए आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 अंक वाले प्रश्न और 2 अंक वाले प्रश्न कौन कौन से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 2020 में पहला प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प के रूप में देखने को मिला था। वृत्त की परिधि होती है तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 2πr। 2020 में आया था। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इसी प्रकार से वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अर्थात यदि हम एक वृत्त बनाते हैं और उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल लेते हैं तो ये आपका चतुर्थांश हो गया। और चूंकि πr² यहाँ पे एक भाग का क्षेत्रफल, तो इसके 1/4 भाग का 1/4 का हमें गुणा करना होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1/4 πr²। इसके बाद देख रहे हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है 1/2 πr² होगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है θ/360 गुणित 2πr। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र 2019 में पूछा गया था, θ/360 गुणित πr²। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप याद कर लें, परीक्षा में आ सकता है πr² θ/360 गुणित πr² या πr² कोष्टक के बाहर ले लो और 360 θ/360 लिख दो। इसके बाद यहाँ पे 1 मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना अंश का होता है, तो इसका सही आंसर है 6 अंश का होता है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण p है, तो p/360 गुणित πr² इसका हल होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, इसका सही आंसर होगा 2 मात्रक के रूप में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 अंक वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न जैसा कि देखने को मिल रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण 60 अंश है। ये 2019 और 2020 के पूरक परीक्षा में प्रश्न आया था। इसके अलावा क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घड़ी की मिनट की सुई, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या फिर अगला क्वेश्चन है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर हैं। तो 2020 और 2020 के पूरक परीक्षा में यह क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 5वें नंबर का, जिसमें दिख रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसके अलावा 6वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे दो बार परीक्षा में आ चुका है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण थीटा है। मैंने बताया था कि आपको ये क्वेश्चन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की त्रिज्या वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप तैयार कर लें। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है। 2019 में एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 360 अंश का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ ये सभी के क्वेश्चन का हल हमें निकालना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन इसमें चाप की लंबाई के रूप में पूछा गया था और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के रूप में पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आप इनकी तैयारी करके अवश्य परीक्षा हॉल में जाएँ। इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।